नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाया गया है। पिछले 68 दिनों में ये 38वीं बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 1.61 डॉलर प्रति बैरल यानी 2.06% की गिरावट दर्ज की गई है। बता दें 4 मई के बाद से पेट्रोल 10 रुपये 51 पैसे महंगा हो चुका है और डीजल 9 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल अब दिल्ली में 100 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है और डीजल 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत भी 97 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 24 पैसे है और डीजल 103 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान आज होगा। इस चुनाव में दबंगई, मारपीट और एक महिला के साथ हुई बदसलूकी के कारण योगी सरकार निशाने पर है। इस बीच 349 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। अब 476 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए 1710 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 11 से 3 बजे तक होगा और उसके बाद मतगणना होगी। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी सरकार ने जमकर धांधली की है और वह इसके खिलाफ 15 जुलाई को राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। पार्टी ने कहा कि वह बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों के ऊपर थोपे जा रहे कृषि कानून, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाने के मुद्दों को भी इस दौरान उठाएगी। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकार को अलग रखना चाहिए और अगर वो साथ नहीं आते हैं तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में असल मुद्दों की कमी नहीं है और हमको इन्हीं मुद्दों के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस को आधार बनना होगा। तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता पर बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता भारत की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं और वो समय समय पर बोलते भी रहते हैं, लेकिन इन नेताओं को एक टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में यात्रा करने की जरूरत है। यादव ने कहा कि हमें लोगों को समझाना होगा। अगर हम लोगों को समझा नहीं सकते हैं तो कहीं ना कहीं गलती है। शायद हम एकजुट नहीं दिखते। हमें मतभेद और अहंकार को दूर करना चाहिए और ये नहीं देखना चाहिए कि जीत गए तो कौन क्या बनेगा। देश बचेगा तो कोई ना कोई उसका नेता होगा, लेकिन अगर बीजेपी के लोग ज्यादा दिन तक रहे तो देश का कुछ नहीं बचेगा। मोदी मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 33 मंत्री यानी 42% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इन 42% नेताओं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। इसके अलावा 24 यानी 31% मंत्रियों ने हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। मोदी कैबिनेट के 90% सदस्य करोड़पति हैं। उन्होंने जो संपत्ति बताई है उसमें करीब 90% मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक बताई है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी संपत्ति 379 करोड़ की बताई है, पीयूष गोयल ने 95 करोड़, नारायण राणे ने 87 करोड़ से अधिक, राजीव चंद्रशेखर ने 64 करोड़ से अधिक बताई है। इसके अलावा प्रतिमंत्री की औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अमू के जहरीले बयानों के बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पटौदी में हुई महापंचायत में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अमू ने एक धर्म विशेष को लेकर कहा था कि वो अपनी मूछें काटते हैं, हम उनका गला काटेंगे। अमू ने कहा था कि हम उनको चुन चुन कर ठोकेंगे। अमू का पूरा भाषण ही जहरीला था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक अमू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लंबे वक्त तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को समझ रहा है। इसलिए ट्विटर के बाद उसने कू ऐप को भी ज्वाइन कर लिया है।
ट्विटर की सरकार के साथ चल रही खटपट के बीच संघ का ऊपर आना चर्चा का विषय तो है ही, क्योंकि इन दोनों ऐप को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। इसके अलावा फेसबुक पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अच्छी मौजूदगी है। भारत में पिछले एक दिन में 42,766 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,206 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 4,07,145 हो चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 जुलाई तक 37 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 18 से 44 साल के 10 करोड़ 98 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगी है और 35 लाख से अधिक लोगों को ही दोनों डोज लग पाई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।